बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.7 के पहले क्वेश्चन 2 कर लिए थे, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी वही आपने y2 फाइंड करना है, यानी कि आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड y2 इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका पहला पार्ट है जी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया आपने विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ a स्क्वायर। तो दोनों तरफ आपने x के लिहाज से जो कि डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चूंकि हम ले रहे हैं, तो पावर रूल लगाया तो 2 शुरू में आ गया और x की पावर 2 माइनस 1, तो ये आ गया 2x। और सिमिलरली वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ गया, और y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया dy बाई dx, और a इसमें कांस्टेंट है, तो a का डेरिवेटिव आ गया 0। ठीक है, अब हमें जो कि निकालना है dy बाई dx जो कि y1 है, तो dy बाई dx को आप y1 कहेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब ये 2x है, ये राइट साइड पे आके माइनस 2x हो जाएगा। 2y, अब dy बाई dx को हम y1 कह देंगे। अब ये y1 हमने फाइंड करना है, तो 2y इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब 2y इधर आके डिवाइड हुआ तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा y1 आ जाएगा जी माइनस x ओवर y। अब ये तो आ गया y1 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। हमने बेसिकली फाइंड करना है इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy1 बाई dx जो है इज इक्वल टू आ गया माइनस d बाई dx इंटू x ओवर y। अब ये है जी y1 का डेरिवेटिव, जब आप अगेन विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो आ जाएगा y2। और यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन जो है वो आपके पास क्वोशंट में दिए हुए हैं। अब दो फंक्शन जब क्वोशंट में दिए हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे क्वोशंट रूल लगाएंगे। डेरिवेटिव इसका सिंपल वे से नहीं लिया जा सकता, बल्कि आप इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगाएंगे। तो y2 आ जाएगा जी इज इक्वल टू, अब नीचे वाले डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऊपर डिनोमिनेटर वैसे के वैसे, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर वैसे के वैसे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन रूल आप एक्सरसाइज 2.3 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो y2 आ जाएगा जी माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपको पता है कि 1 होता है, तो ये y इंटू 1 आ गया माइनस x। अब dy बाई dx है, अब dy बाई dx की वैल्यू आपके पास ये ऊपर दी हुई है माइनस x ओवर y, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ओवर y स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया जी माइनस y2 माइनस y। अब ये माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर ओवर y आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर वाले का आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया तो आपने ऊपर एलसीएम y आ गया, तो y इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये नीचे वाला जो y है डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई क्यूब। आप जानते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है ए स्क्वायर। ठीक है, तो सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सो यू पुट इन इक्वेशन, तो y2 आ जाएगा जी माइनस ए स्क्वायर ओवर वाई क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगा जी इसका सेकंड डेरिवेटिव, उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। ओके, सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 2 है, उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसमें एक्स क्यूब वाई क्यूब है। अभी हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट हो तो वो हम करते हैं। हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, तो उसमें थीटा वगैरह आ रहा है। ठीक है, हमने y2 फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जी। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। अब आप ये याद रखें कि आपने फाइंड करना है y1 और y2, यानी कि आपने फाइंड करना है dy बाई dx। इस लिहाज से उसने दिया है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। आप ये जानते हैं कि जब आपके पास x और y किसी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में दिए हुए हों, तो वहां पे आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप इसी तरह से चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे, यानी x भी आपके पास इन द फॉर्म ऑफ थीटा दिया हुआ है, y भी आपके पास इन द फॉर्म ऑफ थीटा दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो आपने x को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर दिया। जब x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया, तो आपके पास आ गया जी dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू cos थीटा का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस sin थीटा। ठीक है, ये आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये आप एक्सरसाइज 2.5 से पहले इनको प्रूव कर चुके हैं।
अच्छा, अब आपको चूंकि चेन रूल लगाएंगे ना, तो आपके पास डी एक्स पे डी थीटा नहीं बल्कि डी थीटा पे डी एक्स है। आप इसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं, मतलब रेसिप्रोकल इसके बाद में भी कर सकते हैं। तो ये डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए ओवर माइनस वन ओवर ए साइन थीटा आ जाएगा। सिमिलरली वाई जो है ये भी, इसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है, तो आप इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू आ जाएगा ए इंटू, अब साइन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस थीटा। अब ये दोनों थीटा के फॉर्म में थे, तो आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए यानी वाई वन निकालने के लिए आपने इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई किया। तो चेन रूल किस तरह से जी, डी वाई बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एक्स, इस लिहाज से हमने ना डी एक्स बाई डी थीटा को डी थीटा बाई डी एक्स में चेंज किया। तो डी वाई बाई डी थीटा जो है वो आगे ए कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स आ गया जी माइनस वन ओवर ए साइन थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया जी, तो माइनस से कॉस थीटा ओवर साइन थीटा आ गया माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब आगे जी आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव तो आ गया। अब आपने इसका फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव। अब आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो y2 आएगा, अदरवाइज नहीं। तो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, ये गलत लिखा हुआ है इधर, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, थीटा नहीं है। ठीक है, तो dy वन बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट थीटा। तो लेफ्ट साइड पे तो आपके पास आ जाएगा जी y2, और कॉट थीटा का डेरिवेटिव जो है वो आता है कोसेकंड स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या किया है जी, अब आपने फिर चेन रूल लगाया। आपने क्या किया, डी बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एक्स, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे डी थीटा, और डी थीटा से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी डी बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एक्स, ये वाला डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी बाई डी थीटा जो है उसके लिहाज से हम cot थीटा का डेरिवेटिव ले लेंगे, और डी थीटा बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू हम ऊपर से उठा के पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, दोबारा इसको सुन ले जरा, ये स्टेप आप यहाँ पे करेंगे कि जी डी बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये जो डी ओवर डी थीटा था ना, ये तो cot थीटा का डेरिवेटिव आ गया, और जो डी थीटा बाई डी एक्स था ये अलहदा से आ गया, इसकी वैल्यू आप ऊपर से यहाँ पुट कर सकते हैं। cot थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कोसेकंड स्क्वायर थीटा आ गया, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू ऊपर जो चेन रूल वाले से आपने पुट की तो वो आ गई माइनस वन ओवर ए साइन थीटा। तो कोसेकंड स्क्वायर थीटा होता है जी वन ओवर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, तो आपके पास हो गया साइन क्यूब थीटा। तो y2 आपके पास आ गया जी माइनस वन ओवर ए साइन क्यूब थीटा। तो सिमिलरली जी इसमें अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें भी x t इंडिपेंडेंट वेरिएबल t दिया हुआ है, y में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल t दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप t के लिहाज से इसका चेन रूल बनाएंगे और फिर इसको आप सॉल्व करेंगे। तो ये इसके बाकी सारे पार्ट जो हैं वो आप होप सो के आप कर लेंगे। हम आप आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Find y4 if y is equal to sin 3x। अच्छा, अब y1, y2, y3, y4 ये सब डेरिवेटिव्स हैं। y1 मीन फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि dy by dx, y2 मीन सेकंड डेरिवेटिव यानी कि d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, y3 मीन थर्ड डेरिवेटिव यानी कि d क्यूब y by dx क्यूब, y4 मीन फोर्थ डेरिवेटिव यानी कि d4y over dx is power 4। तो ये आपके पास y4 का मतलब है कि आपने इसको फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू आ गया जी sin 3x, sin 3x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx आ गया जी d by dx ऑफ sin 3x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने लिया जी विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin का डेरिवेटिव आ गया जी cos 3x, और 3x का जब आपने फर्दर लिया तो ये आ गया 3, तो y1 आ गया जी 3 cos 3x। अब फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें। सेकंड डेरिवेटिव क्या करेंगे जी, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy y1 by dx आ जाएगा जी 3 d by dx ऑफ cos 3x। ठीक है, अच्छा अब cos 3x का डेरिवेटिव होता है जी माइनस sin 3x, और 3x का जब आपने फर्दर लिया तो वो आ गया 3। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आपके पास ये आ गया जी y2 आ गया माइनस नाइन साइन 3x। ठीक है, अब आपके पास आ गया जी सेकंड डेरिवेटिव। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा थर्ड डेरिवेटिव, तो डी वाई टू बाई डी एक्स आ जाएगा जी माइनस नाइन। अब साइन 3x का डेरिवेटिव आ गया जी cos 3x, और 3x का जब आपने फर्दर लिया तो आ गया 3, तो 9 3 आ गया माइनस 27 cos 3x। दिस इज द थर्ड डेरिवेटिव y3 इज इक्वल टू माइनस 27 cos 3x।
अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी फोर्थ डेरिवेटिव। तो डी वाई थ्री बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 27 cos 3x का डेरिवेटिव। तो cos 3x का डेरिवेटिव होता है जी माइनस साइन 3x, और 3x का जब आपने फर्दर लिया तो आ जाएगा 3। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 81 cos 3x sin 3x। ठीक है, तो ये आ गया है जी इसका फोर्थ डेरिवेटिव। इसी तरह इसके फोर्थ फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, ये सारे के सारे अगेन डिफरेंशिएट करने से आपके पास आते जाएंगे। इसका पार्ट नंबर 2 है जी y इज इक्वल टू cos 3x cos क्यूब x। इसको आपने जी डिफरेंशिएट करना है। सिमिलरली आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ डी बाई डी एक्स आ गया जी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्यूब एक्स। अब इसमें देखिए, इसमें एंगल में थ्री नहीं है, अब इसमें पावर में थ्री है। तो आप सबसे पहले तो इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, तो यह आ जाएगा थ्री कॉस, पावर में से एक माइनस किया तो कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपके पास कॉस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, तो वाई वन आ जाएगा जी थ्री कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लिया तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अब आप जानते हैं आप इसको सारे को साइन में चेंज कर लें, तो आपने क्या किया, cos स्क्वायर एक्स जो कि बराबर होता है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो आपने cos स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर दिया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स है, तो आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया थ्री इंटू माइनस साइन एक्स इंटू वन, तो ये आ गया माइनस थ्री साइन एक्स। तो माइनस माइनस प्लस थ्री साइन क्यूब एक्स। ठीक है, अब ये ना कि आपके पास यहाँ से आप इसको सॉल्व करते तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, तो बजाय इसके कि आपने cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर दी और आपके पास ये सिंपली आ गया। ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्योंकि आपने अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो इस लिहाज से आपने इसको किया है। अब जी इसको अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई वन बाई डी एक्स आ गया जी माइनस थ्री डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस थ्री डी बाई डी एक्स साइन क्यूब एक्स। अब आप इनका फर्दर अब इनका डेरिवेटिव जो है वो आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं। तो ये आ गया जी y2 आ गया, और माइनस थ्री साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है cos x, और ये थ्री आ गया। अब ये पावर जो शुरू में आ गई तो थ्री थ्री से नाइन हो गया, तो साइन की पावर थ्री में से वन की टू आ गई। अब साइन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लिया तो आ गया cos x। अब सिमिलरली आपने साइन स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर दिया वन माइनस cos स्क्वायर एक्स, ताकि आपके पास एक फंक्शन बन जाए, आपको प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े। फिर अगर आप यहाँ पे पुट नहीं करते तो आपके पास क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो जरा लेंथी हो जाएगा। तो माइनस थ्री कॉस एक्स प्लस नाइन कॉस एक्स माइनस नाइन कॉस क्यूब एक्स। अब ये प्लस का नाइन है, माइनस का थ्री है, तो आ जाएगा प्लस का सिक्स कॉस एक्स माइनस नाइन क्यूब एक्स। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स थी, आपके पास दो डेरिवेटिव आ चुके हैं, अभी आपने तीसरा डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डी वाई टू बाई डी एक्स इज इक्वल टू सिक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस नाइन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्यूब एक्स। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन एक्स, यहाँ पे फिर आपके पास पावर रूल लगा। ठीक है, क्योंकि थ्री जो है वो एंगल में नहीं है, पावर में है, तो थ्री आ गया, तो नाइन थ्री जा 27, तो कॉस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का जो है ना, ये यहाँ पे देखें, ये नाइन है ना, तो थ्री शुरू में आ गया, तो कॉस का डेरिवेटिव जो है, अब उसने क्या किया है, अब आप देखें ना, ये है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्यूब एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्यूब एक्स का मतलब है कॉस क्यूब एक्स ही आपके पास फंक्शन था, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाला आया था। तो बजाय इसके कि आप यहाँ पे वो करें, आप पीछे से ही इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दें। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्यूब एक्स इसी क्वेश्चन में आपके पास, ये आप पीछे प्रूफ कर चुके हैं, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये है ना, वाई वन बेसिकली है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्यूब एक्स, तो ये वाला आया था थ्री साइन एक्स प्लस थ्री साइन क्यूब एक्स। तो आप बजाय इसके क्या बोला था, पुट करें, निकालें, आप यहाँ पे वैल्यूज की पुट करते हैं, तो आपने वैल्यूज पुट की, तो ये आ गया माइनस सिक्स साइन एक्स प्लस 27 साइन एक्स माइनस 27 साइन क्यूब एक्स। तो इनको ऐड कर दिया जी, साइन साइन वालों को, तो 21 साइन एक्स आ गया माइनस 27 साइन क्यूब एक्स आ गया। अब आपने जी इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई थ्री बाई डी एक्स प्लस इज इक्वल टू 21। अब साइन एक्स का लहदा से आ गया, और साइन क्यूब एक्स का लहदा से डेरिवेटिव आ गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया जी cos x माइनस 27 साइन क्यूब एक्स का। अब सिमिलरली साइन क्यूब एक्स के लिए आपके इसके ऊपर पावर रूल लगाया, थ्री शुरू में आ गया, और साइन स्क्वायर एक्स आ गया, साइन का फर्दर आया तो आपके पास cos x आ गया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की जगह आपने फिर पुट कर दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा जी 21 cos x माइनस 81 cos x प्लस 81 cos क्यूब एक्स। तो ये आ जाएगा जी माइनस 60 cos x प्लस 54 cos क्यूब एक्स। This is the derivative of the y is equal to cos
cos क्यूब x, ये इसका फोर्थ डेरिवेटिव है उस फंक्शन का। तो सिमिलरली जी ये आगे इसके एक अल्टरनेट मेथड भी दिया हुआ है, आप इस पे इससे भी कर सकते हैं। अब इस तरह इसका तीसरा पार्ट है, आपने ये भी अच्छे से कर लेना है। तो इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है हमने एक्सरसाइज 2.7 पे कर ली है, तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।